तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो हमारा पॉलिटी का बेसिकली है, ये पॉलिटी का हम लोग आज का कौन सा लेक्चर होने जा रहा है, हम लोग का बेसिकली लेक्चर होने जा रहा है तीसरा लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर्स में पॉलिटी में कवर किया है, उसमें हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। उसमें पहले वाले में सिलेबस के साथ किस किस एग्जाम्स में पूछा है तो उसका क्या इंट्रोडक्शन है, सिलेबस में किस किस तरीके से पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। दूसरा हम लोग स्टार्ट कर चुके थे जहाँ से, जिसमें हम लोग बात किए थे अब तक कि उसमें हम लोग क्या क्या अनुच्छेद, ठीक है, पार्ट्स यानी भाग और अनुसूची, ठीक है, अनुसूचियाँ, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जैसे कि हम आपको दिखाएं। पॉलिटी का हमारा सेशन चल रहा था, इसमें संविधान की अनुसूचियाँ। इसके पहले वाले हम लोग क्या कर चुके थे, पहले वाले भाग में भाग यानी संविधान के जो पार्ट्स हैं बेसिकली उसको कवर किया चुका है। ये वाला हमारा सेशन है शेड्यूल्स पे, शेड्यूल, इसके आगे अनुच्छेद पे बात होगी, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारा लेक्चर कौन सा ये है, तीसरा लेक्चर है अभी सेशन का। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझते हैं। संविधान में हम लोग को इसके पहले बताया थी कितनी 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूची की बात की गई थी। इसके बाद से संविधान में एक एक करके संशोधन हुए और वर्तमान में अगर हम देखें तो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हुई हैं, 12 अनुसूचियाँ, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। उन अनुसूचियों से क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। किस तरीके से पूछता है, किस अनुसूची में किस सब्जेक्ट के बात की गई उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली अगर अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे देखिए अनुसूची शेड्यूल फर्स्ट में क्या बात की गई है। शेड्यूल फर्स्ट में कहा गया है नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो बेसिकली संविधान की पहली अनुसूची है। उसमें भारत और उसके जो राज्य हैं उसके बारे में और उसके केंद्र शासित राज्यों के बारे में बात की गई, यानी नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। बेसिकली जो भारत के राज्य हैं और भारत और उसके केंद्र शासित राज्यों के बारे में इसमें पूरी डिटेल दी गई है, क्या क्या कैसे इसमें चीज़ें होंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें अनुसूची सेकंड के बारे में देखें, शेड्यूल 2, इसमें जो है सैलरी, बेसिकली किसके बारे में, सैलरी के बारे में बात की गई। सैलरी और अलाउंस, भत्ता, जो वेतन भत्ते आप कह सकते हैं, वेतन और भत्ते किसके, आप डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर, भारत के जो भी अधिकारी पद पे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं या फिर भारत सरकार के अंदर अधीन काम करने वाले, भारत सरकार में काम करने सब लोगों के सैलरी, ठीक है, सैलरी यानी वेतन और अलाउंस भत्ता, ठीक है, इन दोनों के बारे में, ठीक है, वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई इसमें शेड्यूल 2 में। अब अगर देखते हैं सेम इसी से रिलेटेड आता है शेड्यूल 3, इसमें क्या बात की गई है, बेसिकली इसमें ओथ यानी शपथ के बारे में, फिर वही चीज कि डिफरेंट ऑफिसर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, बाकी जो भी इस तरह के लोग हैं भारत सरकार या शासन में, उन सब की जो है इसके बारे में बात की गई है, उनके शपथ के बारे में। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि क्या इस शपथ में, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर भी शपथ लेते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा के स्पीकर यानी स्पीकर, आप कह सकते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जनरली ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन इसमें ये जो स्पीकर होंगे लोकसभा के अध्यक्ष, आप कह सकते हैं, वो इसमें इसके अंदर इनके शपथ नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं उन्हीं में से एक का इलेक्शन होता है, ठीक है, सिलेक्टेड जो बनते हैं तो वहाँ शपथ ले चुके होते हैं। तो वहाँ के क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि ये वाला जो चीज़ें यहाँ पे स्पीकर वो यहाँ पे शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा है ये शेड्यूल 4 क्या है, बेसिकली एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ध्यान देंगे किसके, राज्यसभा के जो मेंबर हैं फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधान, ठीक है, सभा या विधान परिषद जो भी करिए, यहाँ से विधानमंडल आप डायरेक्टली करिए, विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल, यहाँ से जो है राज्यसभा की सीट का एलोकेशन किस तरीके से होगा, किस अनुपात में होगा, किस किस राज्य से कितनी सीटें एलोकेटेड की जाएंगी राज्यसभा के लिए, बेसिकली उसके बारे में बात की गई है। ध्यान देंगे राज्यसभा, आप जानते हैं यहाँ पर राज्यसभा संसद का अंग है, ठीक है, संसद का अंग में संसद कैसे बनती है, उसमें आप देखें कि राज्यसभा, लोकसभा और उसके साथ ही राष्ट्रपति मिलकर इन सब चीज़ों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बाद से इसमें शेड्यूल 5 क्या कह रहा है, शेड्यूल 5 हमारे स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC एंड ST, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उनके बारे में क्या स्पेशल प्रोविजन, क्या स्पेशल प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। वो कौन सा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुसूची 5। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच करके, बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है कि इधर से स्टेटमेंट 2 इधर और 2 इधर, 2-3 स्टेटमेंट देके डायरेक्ट आपसे पूछा है कि मैच द फॉलोइंग, कि किस अनुसूची में कौन सी बात कही गई, या तो 1-2 अनुसूची दे सकता है या इसके साथ ही
जरूरी नहीं कि सिर्फ अनुसूची दे, इसके साथ आपको आर्टिकल दे सकता है या फिर कोई अदर चीज़ इसमें मिक्स करके दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ हम देखते हैं शेड्यूल 6। अनुसूची 6 में क्या बात की गई है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे स्पेशल प्रोविजंस यहाँ भी है, लेकिन किसके लिए, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जो विशेष आधिकारिक क्षेत्र हैं उनके लिए क्या यहाँ पे बात की गई है। वो बेसिकली कौन कौन से हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया गया यहाँ पे, उसके बारे में बात की गई। अगर उसमें देखें कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे, तो उसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हमारे हैं, नाम याद रखेंगे 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बेसिकली इतने जो राज्य हैं अब तक, ठीक है, ये आते हैं अनुसूची 6 के अंतर्गत, जो स्पेशल प्रावधान किया गया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, उसमें उसके अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ तक तुम्हारा होगा कितना, 6 शेड्यूल। ठीक है, यहाँ से हम बाकी उसको देखें, बाकी अनुसूचियों को, तो बचती कौन कौन से हमारे पास अनुसूची है, इसके बाद से 7th, 8th, 9th एंड 10th, 11th, 12th। हमने क्या कहा था कि 8 अनुसूचियाँ जो हैं बेसिकली वो मूल संविधान की, और बाकी जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वो एक एक करके संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई हैं। तो अब उन चीज़ों को हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, आइए देखिए। 7th में क्या है, हमने बताया 7th अनुसूची 7, इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन कौन से इसमें लिस्ट के बारे में बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या क्या बेसिकली 3 तरह की लिस्ट है। कौन कौन से, यूनियन, ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मतलब कि किस किस क्षेत्र पर, ठीक है, जो नियम कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी, किस क्षेत्र का जो कुछ एरिया है वहाँ पे आप देखेंगे राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कुछ चीज़ें हैं जिनमें दोनों को अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या, लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है बेसिकली, कई बार तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि संविधान में किस अनुसूची में, ठीक है, इसके लिस्ट के बारे में बात की गई, सूचियों के बारे में बात की, किस अनुसूची में सूचियों के बारे में बात की गई है, या फिर उसमें से पूछता है यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट। अब देखिए इसके ये जो लिस्ट है, इन सारे लिस्ट हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट हो गया, फिर स्टेट लिस्ट, इसमें जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं कुछ डिफाइंड सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट को तो खैर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे उन सारे सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 करके उसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको आप एटलीस्ट याद रखेंगे। डायरेक्ट एग्जाम्पल देकर पूछ लेता है कि ये सब्जेक्ट किस सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दें, इवन दो, या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर एनडीए सीडीएस, इस तरह के एग्जाम में डायरेक्ट इसका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। फिर इवन दो वनडे एग्जाम्स में कोई एक वहाँ पे पॉइंट दे दिया, कोई क्षेत्र दे दिया कि बताइए ये क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आएगा, राज्य सूची का विषय है या फिर संघ सूची का विषय है। ये तो हमारा हो गया शेड्यूल अनुसूची 7 के बारे में। ठीक है, सूचियों के बारे में बात हो गई। अगर देखें अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्या है, बेसिकली भाषाओं के बारे में बात की गई, कौन कौन सी भाषाएं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें है लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाएं हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं थी, बाकी भाषाओं को जैसे जैसे मान्यता मिली वो भाषाएं उसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, तो पहले उसमें थी 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो लिस्ट 8 में अगर एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये बना के पूछता है कि वहाँ पे बेसिकली कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है या फिर कितनी भाषाएं मिलती हैं, तो वहाँ पर उनका आंसर हो जाएगा तो 22। ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिनल वाला पूछे तो उसमें 14 भाषा थी, पहले 14 थी, उसके बाद से फिर एक अमेंडमेंट हुआ, फिर अमेंडमेंट, ऐसे कर करके 2-3 बाकी बाद में अमेंडमेंट हुई जिनके थ्रू भाषाओं को ऐड किया गया है। ठीक है, उसको चीज़ भी हम आगे डिस्कस करें, जिसमें सिंधी है ना, मैथिली, बोडो, इस तरह की जो भाषाएं हैं उनको ऐड किया गया है। तो ये याद रखेंगे, लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब देखिए यहाँ पे जो 22 अगर भाषाएं हैं उनका एक हमें क्या बेनिफिट मिलता है, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी वाले एग्जाम्स में, तो जो वहाँ पे देता है कि आप आंसर लिख सकते हैं किस किस भाषा में, तो वहाँ लिखा रहता है एक उसमें उसके सिलेबस में कि भारतीय संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी एक में, मतलब किसी एक भाषा में आप अपना जो है आंसर लिख सकते हैं। मतलब जो भाषा उसमें उल्लिखित वही भाषा, जैसे कि अगर भोजपुरी की बात की जाए तो भोजपुरी को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन इसको लेकर, हालांकि कई बार इस पर डिस्कशन हो चुका है कि भोजपुरी को सम्मिलित किया जाए कि ना किया जाए, वो बात की बात है, लेकिन भोजपुरी अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बाकी जो 22 भाषा है उसकी एक बार लिस्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार तक आप एक बार लिस्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद से अगर हम देखें शेड्यूल 9, शेड्यूल 9 क्या है, लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार कानून। ये जो भूमि सुधार कानून, पहले तो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। फिर देखेंगे आप जब यहाँ पे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला ही संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। कब किया गया था, 1951 में।
ठीक है। तो 1951 में किसके लिए कर दिया गया? भूमि सुधार के लिए। ये जो था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। बेसिकली कई तरह की इसमें प्रॉब्लम्स में देखी जा रही थी, तो उसको लेके भूमि सुधार कैसे के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, जो अमेंडमेंट हुआ है यहाँ से हर एक एग्जाम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, मोस्ट प्रॉबिलिटी इन चारों अमेंडमेंट से। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है उसको पहले समझ लेते हैं। पहले तो पूछा कि 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, तो भूमि सुधार कानून, ठीक है। उसके बाद से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो पहला संविधान संशोधन किस ईयर में जोड़ा गया है, तो भी आप उस चीज को ध्यान रखेंगे कि 1951 में। एक क्वेश्चन और पूछा है कि ये संविधान 9वीं अनुसूची का जो संविधान संशोधन हुआ था, ये वाला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके समय हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उनके समय में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये नाम याद रखेगा। इसी तरीके से अगला आता है अनुसूची 10। अनुसूची 10 में अगर हम बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। दल बदल कानून के बारे में बात की गई। दल बदल कानून के बारे में अनुसूची 10 में बात की गई है। और ये कब लाया गया था, ठीक है। ये जो लाया गया था आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 1985 में। फिर यहाँ पे भी वही क्वेश्चन राइज होता है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ठीक है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। उसके बाद से अगर हम देखेंगे इसमें, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय थे राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ वनडे एग्जाम्स में। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा शेड्यूल 11 और 12, ये तो बेसिकली सब वही पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग ये दो संविधान की अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। इसमें देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992। इन समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इन्हीं के समय में एक जो कॉन्सेप्ट आया था ग्लोबलाइजेशन वगैरह का, तो वो कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट्स हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन और इसका ईयर बाकी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा ये वाला सेशन जो बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट होता है शेड्यूल वाला पार्ट। कौन कौन से शेड्यूल हैं, किसमें क्या क्या बातें की गई है कौन से शेड्यूल में, लेकिन इससे रिलेटेड अभी जो इसका एमसीक्यू वगैरह वाला है, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस यानी भाग और अनुसूची और अनुच्छेद सबको मिला के एक जो वीडियो बनेगी, उस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके एमसीक्यू एक एक चैप्टर करते जाएंगे और उसी चैप्टर के साथ एमसीक्यू भी करते जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली आज का हमारा ये वाला सेशन जो भी रहा है, यहीं तक हमारा सेशन समाप्त होता है।